हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और घड़ी में टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। लेट का रीज़न ये है कि बच्चों के स्कूल लेट है, कुछ मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मतलब मेन चीज़ ये है लेट उठने की। उठ रही तो मैं अपने टाइम पे ही थी, लेकिन घर के काम करने में थोड़ा सा देरी हो गई मुझे। पहले पूजा करने गई नहा धो के, फिर बच्चों का लंच बनाया और फिर सबका नाश्ता बनाया। तो सब लोग अभी बस नाश्ता करके गए हैं, बच्चे स्कूल गए हैं और पतिदेव अपनी दुकान जाने वाले हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद में। तो मुझे अपना घर का काम शुरू करना है। खाना अभी मैं सब तैयारी करके आई हूँ, जिससे आटा लगा के आई हूँ, दाल भिगो के आई हूँ और आलू की सूखी सब्जी बना के आई हूँ। मैंने सुबह ही अक्षा बना ली थी, जब बच्चों की लंच बनाया था ना, तो बच्चों को आलू की सूखी सब्जी बनाई थी। तभी मैंने थोड़ी सी अक्षा बना ली कि जिससे दोबारा हम जब हमारा लंच का हो तब मुझे दोबारा सब्जी ना बनानी पड़े। तो मेरा घर ना पूरा अभी इस टाइम पे पूरा फैला हुआ है। अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को, आप लोग भी सोचोगे 9:30 बज गए। मेरा 10 बजे तक काम हो जाता था, लेकिन आज नहीं हुआ है और मेरा मन भी नहीं कर रहा है। मतलब मेरी ऑनेस्टली मैं अपनी बताऊं, मन नहीं कर रहा मेरा काम करने का। रीज़न पता नहीं क्यों, ना सिर में दर्द है ना कहीं दर्द है, फिर भी मतलब अलग ही माइंड सा हो रहा है। काम करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन काम तो करना है। काम के बिना तो रहा नहीं जाता है ना। और फिर जब खासकर फैला हुआ हो वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अभी मैं आपको ना रूम की कंडीशन दिखा दूँ अपने की। ये देखो गाइस, पूरा बेड यूँ फैला हुआ है। ये सारे धुले हुए कपड़े हैं जो यहाँ रखे हुए हैं। और बाकी बेड तो मैंने पहले साफ़ कर दिया था, लेकिन अभी बच्चे स्कूल गए हैं ना, तो नाश्ता वगैरह करके गए हैं, तो इस वजह से पूरा फैला हुआ है। बाकी बाहर का आपको मैं दिखाऊँ, आज अच्छी खासी धूप निकल रही है। ये देखो, कुछ कपड़े मैंने सुखा भी दिए हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं, बस वो सुखाना बाकी है। और ये देखो, अच्छी खासी धूप निकल रही है आज तो। अभी खो बेटा बाबा के पास में अभी जाने वाला है, गया नहीं है। बोला पहले स्वरा जाती है, फिर उसके बाद में हर्षित जाता है। बाबा से बात करने में लगा हुआ है। तो गाइस पहले मैं अपना काम फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि काम ये साफ़ सफाई में मुझे कम से कम आधा पौना घंटा तो लग ही जाएगा। देन उसके बाद में करते हैं फिर अपना किचन का काम। ठीक है गाइस, अब चाहे मन हो या ना हो, लेकिन घर के काम तो करने ही हैं। ये सारे कपड़े धुल गए थे और धोने के बाद में यहाँ पे रख दिए थे, जिससे कि जैसे ही थोड़ा सा धूप सी निकले या मुझे जैसे ही टाइम मिले तो मैं सुखा दूँ। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं डेली। और मैं तो कहती हूँ घर में अगर सबसे ज़्यादा काम होता है ना, वो सिर्फ कपड़ों का होता है। खाना बनाने का सब बोलते हैं कि खाने का काम होता है, लेकिन खाने के साथ साथ में ना सबसे ज़्यादा जो होता है वो कपड़ों का होता है। कपड़े पहले तो वो पड़े रहते हैं, फिर उनको धोना, सुखाना, देन उसके बाद में फिर उनकी तह बना के रखना, प्रेस वाले कपड़ों को प्रेस करना। तो वो सारे काम जो होते हैं ना, फैलाने का काम भी जो होता है ना, कपड़ों का होता है। अब जैसे कि ना पूरा बेड कुछ नहीं है, सिर्फ सिवाय कपड़ों के, इस पे नाइट सूट के अलग निकलते हैं और बच्चों की यूनिफॉर्म अलग होती है और हमारे जो घर में पहनने के होते हैं वो अलग निकलते हैं। तो इस तरह से ना काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं और फिर बेडशीट भी हो जाती हैं। और आजकल तो सर्दियों का टाइम है, तो सर्दियों में तो आपको पता है ना बहुत कपड़े हो जाते हैं। और जब मशीन लगती है तो मशीन का तो फिर पूछो ही मत। जो भी कपड़े 2 दिन में 3 दिन में धुलने के जो भी होते हैं ना, जो और 1-2 दिन और चल जाते हैं, तो वो भी धुल जाते हैं। वरना हाथ से धोएं तो फिर उसी हिसाब से करना पड़ता है, इसीलिए। तो पहले मैं इनको सुखा देती हूँ। आज धूप अच्छी सी खिल गई है, जल्दी सूख जाएंगे। और जो मोटे कपड़े होते हैं ना, उनको थोड़ा सा 2-3 बार पलट देती हूँ, जिससे कि और जल्दी सूख जाते हैं कपड़े सारे। और हमारे यहाँ तो ना बंदरों का बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि सबसे ज़्यादा बंदर हमारे यहीं है। कोई भी कपड़ा हो बाहर जाल पे भी सुखाओ ना, तो भी ले जाते हैं खींच के। पूरा कवर्ड जाल है हमारा, लेकिन फिर भी हाथ चला के बंदर छोटे छोटे से हाथ चला के निकाल लेते हैं कपड़ों को। इसीलिए जो छोटे कपड़े होते हैं ना, मैं उनको अंदर की तरफ सुखाती हूँ और बड़े कपड़ों को बाहर की तरफ सुखाती हूँ। ऊपर भी कवर्ड है और सामने से भी कवर्ड है, लेकिन फिर भी बंदर तो चुलबुले शैतान होते हैं, तो वो बस निकाल ले जाते हैं कपड़ों को और किसी कपड़े को फाड़ देते हैं। सबसे ज़्यादा तो क्या करते हैं, बटन तोड़ देते हैं। जो भी बटन के कपड़े होते हैं ना, उनको तो छोड़ते ही नहीं है। इसीलिए मैं बच्चों की यूनिफॉर्म बाहर सुखाती ही नहीं हूँ। बाहर तो पूरा कवर्ड है बालकनी, लेकिन फिर भी अंदर की रस्सी की तरफ सुखाती हूँ, जिससे कि हवा भी चले ना थोड़े से उड़ के, जाल में से खींच ना ले। क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म ख़राब हो जाए, अगर सादा कपड़े फिर भी फट जाए तो चलेगा, लेकिन बच्चों की यूनिफॉर्म से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ऐसे ही पापा का पजामा जो होता है, लोअर है ना पापा का, उसको फाड़ दिया था, तो मैंने 4-5 दिन से अपने पास में ही रख रखा है। उसको अभी मैं दे के नहीं आई हूँ। सोच रही हूँ उसके रफ़ू करूँ, क्या करूँ, क्योंकि सामने बिल्कुल पैर से उसको फाड़ा है, तो ज़्यादा ही फाड़ दिया। थोड़ा बहुत होता तो मैं शायद खुद से रफ़ू कर लेती। अब वो कंडीशन उसकी ख़राब कर दी है, तो देने का मन नहीं कर रहा कि क्या करूं मैं। मेरी कोई गलती भी नहीं है इसमें, क्या करूं मैं।
और उसके बाद में ये जो कपड़े हैं ना पतिदेव के, भाई नाइट सूट अलग, पूजा करने के अलग, दुकान जाने के अलग, घर पहनने के अलग, ये सारे कपड़े होते हैं जो यहाँ पे टाक के रखते हैं। तो आज मैंने सोचा सारे कपड़े फिनिश कर देती हूँ, यानी कि जो अब सर्दियाँ हल्की हो गई हैं तो गर्म पजामी और जो गर्म बनियान वगैरह बहुत सारी निकल रही थी ना, उनको उठा के रख देती हूँ। जो मेन कपड़े हैं ना, एक एक दो दो जोड़ी वही निकालती हूँ, बाकी की सबकी तय बना के रख देती हूँ। और जो धुलने के कपड़े हैं जो टाँक रखे हैं, पतिदेव की आदत और ऐसी होती है, 1-2 दिन और चल जाएगा तो उसको टाँक के रख देते हैं। वो मुझे सबसे गंदा लगता है, लेकिन फिर वही होता है ना कि मेरे कपड़े क्यों डाल दिए, तो इसीलिए आज सोचा चलो डाल ही देती हूँ जो धुलने के कपड़े हैं उनको। तो इस तरह से पूरा बेड भी देखते देखते पूरा साफ़ हो गया है। कपड़े सूख गए थे और जो रखने के कपड़े थे वो भी रख गए और जो टाँकने के कपड़े थे वो भी टाँक गए। अब पूरा मुझे बेड साफ़ करना है गाइस। वैसे बेड पूरा खाली हो गया है तो अपने आप ही साफ़ हो गया है, बस बेडशीट साफ़ करनी थी वो मैंने कर दी है। और उसके बाद में फिर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और बच्चों के पता है ना झाड़ू लगाते समय क्या निकलते हैं, नीचे से सॉक्स वगैरह, उनके हैंकी, ये सारी चीज़ें निकलती हैं बेड के नीचे से। और जब है ये कंडीशन कि मैं शाम को भी झाड़ू लगाती हूँ, सुबह भी लगाती हूँ और कई कई बार पोछा लगाती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों का कुछ ना कुछ, जैसे मुझे डर की वजह से, डांटने की वजह से अंदर छुपा के रख देते हैं। खाने के चिप्स कुरकुरे के पैकेट हैं उनको कई बार डस्टबिन में डाल देते हैं, कई बार ऐसे ही डाल देते हैं। तो अभी पहले इस रूम की सफाई करने के बाद में फिर मैं उस वाले रूम में जाऊंगी। तो फिलहाल इसकी पहले झाड़ू लगाते हैं और देखते हैं, आप देख सकते हो कि एक खाली रूम में कितना ज़्यादा गंदगी निकली है। तो इसको मैं इधर की तरफ ना लाके बाहर बालकनी की तरफ लेके जा रही हूँ कचरे को, जिससे पूरी बालकनी की भी सफाई करनी है। तो एक साथ में पूरा कचरा एक तरफ हो जाएगा, क्योंकि बालकनी में क्या है, धूल मिट्टी की वजह से थोड़ी बहुत गंदगी हो जाती है और बच्चे वहीं खेलते हैं, तो इसीलिए उसको भी साफ़ सुथरा उतना ही रखती हूँ जितना कि अपने कमरे को रखती हूँ। अपने रूम को साफ़ करने के बाद में फिर मैं आ गई बच्चों के रूम में। और बच्चों के रूम में मैंने ना ऊनी बेडशीट बिछा रखी थी, लेकिन वो धुलने डाल दिया। और अब मैंने सोचा, ऊनी तो थी नहीं मेरे पास में, तो ये जो डबल बेड की है ना, इसी को बिछा देती हूँ। थोड़ी सी बड़ी है तो दबा दूंगी इसको, क्योंकि जो इनका सिंगल बेड है ना, वो डबल बेड से थोड़ा ही छोटा है, तो इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दूंगी। और बहुत प्यारी बेडशीट लगती है ना, ये बच्चों को तो बहुत पसंद है। और इस कमरे में गाइस मैंने सोचा नहीं था इतनी ज़्यादा गंदगी निकलेगी। जब मैं डेली साफ़ सफाई करती हूँ, जब ये कंडीशन है, बच्चे क्या करते हैं, जो कागज़ वगैरह होते हैं बच्चों के, चिप्स कुरकुरे या फिर कुछ भी होता है ना, बेड के जो कोने वाला हिस्सा रहता है ना, उसमें डाल देते हैं। मुझे पता ही नहीं था। तो इसको जब मैं बेडशीट साफ़ कर रही थी, बेडशीट साफ़ करने के बाद में जैसे ही मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया, तब मुझे पता चला। और ये आजकल का ही है, ज़्यादा दिन का नहीं है, क्योंकि मैं डेली सफाई करती हूँ। तो आप लोग देखते जाओ क्या क्या कर रखा है बच्चों ने। जैसे ही मैंने बेडशीट को दबाने के लिए थोड़ा सा ऐसे गद्दे को हटाया, तो भाई कचरा निकलता ही गया। आप लोग देख सकते हो, बंद ही नहीं हो रहा कचरा निकलते। फिर मैंने सोचा इसको हटा के साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम चल नहीं रहा था मेरा। और ये देखो गाइस कितनी ज़्यादा गंदगी कर रखी है। वैसी कुछ भी गंदगी नहीं है, सिर्फ इनके पढ़ने के सामान की है। इसकी शॉर्पनर भी पड़ी हुई है, इसमें इनके टॉयज भी हैं, कागज़ भी हैं। तो मेरा हाथ थोड़ा सा पतला है, तो मैंने हाथ ऐसे डाल के और तब सारे निकाल दिए जो पॉसिबल थे, वो सारी चीज़ें। ये देखो चिप्स कुरकुरे के पैकेट निकल रहे हैं गाइस जिनमें, और कुछ कागज़ हैं जो इनके क्या खिलौने वगैरह बनाते हैं, कार्ड वगैरह, उनके निकल रहे हैं सारी चीज़ें। कागज़ और टॉयज तक सीमित नहीं थी, पूरी की पूरी कॉपियाँ निकल रही हैं इसमें। तो और फिर बोलते हैं मेरी ये वाली नोटबुक नहीं मिल रही, मेरी ये वाली नोटबुक नहीं मिल रही है। जैसे तैसे करके पूरा काम फिनिश किया। और उसके बाद में फिर मैं लगाने आ गई पोंछा, फिनाइल वगैरह डाल के अच्छे से। आज सोचा गर्म पानी से पोंछा लगाती हूँ, क्योंकि ठंडे नहीं है, लेकिन गर्म पानी से पोंछा बहुत अच्छे से लगता है, एकदम सफाई होती है और फर्श जो है ना एकदम से शाइन करता है। और हमारे ये जो पत्थर लगा हुआ है ना नीचे फर्श पे, ये पता नहीं कौन सा पत्थर बोलते हैं इसको, लेकिन ये जो पत्थर है ना गाइस, क्या बताऊँ इसकी क्वालिटी, इसकी बहुत अच्छा है। आप इसमें ना जितना साफ सफाई रखते हो ना, उतनी ही ज़्यादा चमक आती है इसमें। पोंछा लगाते ही तो एकदम ऐसे साइन करने लगता है कि आप इसमें चेहरा भी देख सकते हो, वो वाली चीज़ हो जाती है इसमें। बाकी बिल्कुल भी इसमें कोई स्पॉट वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता है। हाँ लेकिन गंदा, और एक चीज़ और बताऊँ आपकी इसकी खासियत, ये जो जैसे ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, तो इसमें ज़्यादा गंदगी भी नहीं दिखती है कि इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है। वो भी ऐसे ही मतलब नॉर्मल सा ही दिखता है, लेकिन सफाई करने के बाद में बहुत अच्छे से चमक आती है इसमें। पोंछा मैं हमेशा हाथ से लगाती हूँ, जैसे कि पोंछा लगाने का, मेरा हाथ से लगाने का ये रीज़न होता है, सफाई अच्छे से होती है और हर एक कोने की हमें पता रहता है कौन से कोने में ज़्यादा ज़रूरत होती है
अच्छे से लगाने की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई कोने वगैरह है, बेड का हिस्सा है नीचे का, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो वो जगह क्या है काली काली पड़ती जाती है। तो जैसे कई बार होता है ना, बेड का जो हिस्सा मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता है, तो उसको मैं वाइपर से और ऐसे करके कर लेती हूँ, या फिर जैसे जूना वगैरह लगा देती हूँ, जिससे पूरा नहीं, सॉरी, जो कोने वाले हिस्से रहते हैं वो काले नहीं पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं खुद अपने हाथों से ही पोंछा लगाती हूँ, मेड से नहीं लगवाती हूँ। और फाइनली गाइस ये देखो, ये रूम है बच्चों का, जो मैंने एकदम साफ़ सुथरा कर दिया है। ये बच्चों का सारा सामान है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रखती हूँ इसमें अपना सामान, जैसे कि अपना कंबल वगैरह है ना, वो भी मैं इसमें ही रखती हूँ। और ये है गाइस हमारा रूम, तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है साफ़ होने के बाद में। और टाइम देख सकते हो आप, 10:15 का टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब आधा घंटे में पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। मतलब मैंने 9:30 से करना शुरू किया था, आधा घंटे में दोनों रूम की अच्छे से सफाई सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। तो अभी चलती हूँ नीचे, तो सीढ़ियों से झाड़ू लगाते हुए भी जाऊँगी, जैसे सीढ़ियों की झाड़ू भी लग जाएगी और नीचे वाली सीढ़ियों की भी झाड़ू लग जाएगी, क्योंकि सबसे नीचे की जो सीढ़ियाँ होती हैं ना गाइस, वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। रीज़न है मेन मार्केट का घर, और गेटों को खुला छोड़ देते हैं, और सीढ़ियों में कुछ जैसे दुकान का कई बार सामान भी रख देते हैं, तो इस वजह से बहुत मतलब धूल मिट्टी आ जाती है बहुत ज़्यादा। जैसे कि आज अगर जीना सीढ़ियाँ धोई हैं ना, हमारे यहाँ पे जीना बोलते हैं सीढ़ियों को, तो मुँह से वही निकलता है। आज अगर सीढ़ियाँ धोई हैं तो शाम होते होते इतनी मिट्टी जम जाती है उस पर कि जैसे कितने सालों से जीना झाड़ू भी नहीं लगाई है, और झाड़ू तो उसकी लग ही नहीं सकती है, झाड़ू लगाने में तो मेरी सांस फूलती है। तो ज़्यादातर उसकी धुलाई होती है पानी से, और पूरा पानी निकल जाता है बाहर। और अब कई चलते हैं किचन में, ये पूरा काम कंप्लीट करने के बाद में पैरदान वगैरह मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर दिया है। तो ये है मेरा पूरा आधा घंटे में, या फिर पूरा लगाऊं प्रॉपर तरीके से तो 1 घंटे में मेरा साफ़ सफाई का काम कंप्लीट हो जाता है। मम्मा आपने मेरे लगाया, लो मैं आपके लगा पागल है, मैंने लगा दिया, आपने खुद क्यों नहीं लगाया? मेरे मत लगा देना, अरे पागल बच्चे लगा दे, मेरे मत लगा देने, मैं तेरे पापा को फोन कर दूंगी, मेरे मत लगा देना। मामा चुप, तू स्कूल जाती है ना, मामा आराम से, मेरे मत लगा देना, नहीं पीटूंगी तुझे। अच्छा मेरे मत लगा देना बिल्कुल। हाँ अच्छा